नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड का हरिद्वार जनपद एक बार फिर से सुर्खियों में है। शराब पीकर मौत के मामले में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन शराब का जो विभाग है, जिसे आबकारी विभाग कहा जाता है, उस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह अपने आप में थोड़ी अजीब सी बात है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी की भी मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है और जिन लोगों का भी देहांत हुआ है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जब ये तय नहीं हुआ है कि जहरीली शराब के कारण ही कई लोगों की जान गई, तो क्यों जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए? अगर ये बहुत सामान्य होता तो मुख्यमंत्री जांच के आदेश नहीं देते। अगर ये इतना ही सामान्य होता तो डीजीपी अशोक कुमार साहब क्यों अपने थाना प्रभारी को निलंबित करने जैसा कड़ा कदम उठाते? जाहिर सी बात है, गोपनीय सूचना निश्चित रूप से सरकार, पुलिस और आबकारी विभाग के पास मौजूद है, लेकिन ऐसा लगता है पहली नजर में देखने से कि आबकारी विभाग के कुछ चुनिंदा अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है। हरिद्वार में यह कोई पहला मामला नहीं है जब जहरीली शराब पीने के प्रकरण सामने आए हैं। इस वाले प्रकरण में मालूम नहीं है कि अभी जहरीली शराब पी गई थी, पिलाई गई थी या कहां से आई थी, लेकिन पहले जहरीली शराब के प्रकरण हरिद्वार में आते रहते हैं। इसीलिए अगर एक क्षेत्र में, कुछ गांवों में एक साथ कई लोगों का देहांत हो जाता है और उसका कारण गांव वाले शराब पीना बताते हैं, तो कहीं ना कहीं शक सीधा जहरीली शराब से जुड़े मुद्दों की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन अब आबकारी विभाग निशाने पर आ सकता है, क्योंकि जिला आबकारी अधिकारी के अलावा हरिद्वार में प्रवर्तन एक विभाग होता है, यानी जो गड़बड़ियां अलग अलग क्षेत्रों में हो रही होती हैं उसको रोकने के लिए एक बड़े स्तर का अधिकारी वहां पे आबकारी विभाग का तैनात होता है। लेकिन पद स्वीकृत होने के बाद भी हरिद्वार में उस पद पर, प्रवर्तन के पद पर आबकारी विभाग का कोई बड़ा अधिकारी तैनात नहीं हुआ है, जबकि हरिद्वार संवेदनशील क्षेत्र है, संवेदनशील जिला है आबकारी विभाग के लिहाज से, राजस्व कमाने के लिहाज से भी, और वहां पर जिस तरीके के प्रकरण पहले सामने आए हैं उनको देखते हुए भी। कौन वो लोग हैं जिन्होंने आबकारी विभाग को बचाने की कोशिश की है? अगर विनय शंकर पांडे साहब के हम रिपोर्ट को देखें, जो उन्होंने अपनी टिप्पणी की है, जिसमें वो बताते हैं कि आबकारी या जहरीली शराब पीने की वजह से किसी का देहांत नहीं हुआ है, ये प्रकरण अभी जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई फैसला हो पाएगा। जानकारी इकट्ठी की जा रही है। विनय शंकर पांडे साहब को यह जानकारी किसने दी? जाहिर सी बात है, विनय शंकर पांडे ने यह जानकारी आबकारी अधिकारियों से ही इकट्ठी की होगी। उसके बाद उन्होंने मीडिया को इस तरीके के बयान जारी किए हैं। लेकिन अगर विनय शंकर पांडे ने त्वरित कार्रवाई नहीं की है, आबकारी विभाग ने त्वरित कार्रवाई नहीं की है, तो क्यों फिर अशोक कुमार साहब ने पुलिस विभाग पर त्वरित कार्रवाई की है? यानी पुलिस विभाग तो जिम्मेदार बना हुआ है। अगर किसी क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का बंटवारा होता है, लेकिन आबकारी विभाग उसमें बच कैसे सकता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अब यह देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद किस तरीके की जानकारी सामने आती है। क्या कुछ अधिकारियों को बचाने की कोशिश आबकारी विभाग या जिला प्रशासन कर रहा है? लेकिन यह बात तो स्पष्ट है, कुछ क्षेत्रों में एक झुंड में बैठकर जब लोगों ने शराब पी, उसके बाद ही उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, चाहे वो किसी न किसी बीमारी से या उम्र के लिहाज से थोड़ा बुजुर्ग थे, वो कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर अवैध शराब आई, जहरीली शराब आई, तो वो कहां से आई? उसको रोकने की जिम्मेदारी, बंटने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों के ऊपर थी? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि कौन से वो लोग इस पूरे प्रकरण में दोषी पाए जाते हैं, अगर निष्पक्ष रूप से कोई जांच होती है तो।
साथियों, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले दो विशेष आग्रह है। हमेशा की तरह इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।